In last session I wouldn't I couldn't give you all the basic things, theoretical things. So and I provided you more than more numericals in physics, in chemistry, and in mathematics, or especially in integration. But in this session I I realized without theoreticals and basics things, it's not possible to grab that numericals problems. And I am providing in this session, I am providing first basics of mathematics in these classes, in this batch foundation math, which is also useful for NEET. It's VBI for IIT, but it's also useful for NEET in calculation, physics and chemistry, but lightly, not deeply. But IIT appearance take it deeply seriously. Okay, I'm giving basics and foundation things for IIT. Okay, in this in this foundation batch, uh, I will provide you all the chapters and things related to the mathematics and mathematics especially. Okay, now so IIT appearance being fully concentrated, cooperate me mentally, physically and heartily. Let's start. Okay, thank you. इन ये सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के टर्म आएंगे, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखिए। पहला टर्म मैं स्टार्ट करता हूँ। अब लोग देखिए, पहला टर्म आता है अल्गोरिथम्स, है ना। ऐसे तो इसके भी पहले आता है मैथमेटिक्स का डेफिनेशन। वो सब चलते चलते चला जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग होते चला जाएगा अगर जीरो से स्टार्ट करूंगा तो। ऐसे इस बेस का ही नाम है फाउंडेशन जीरो टू हीरो, है ना। जीरो टू हीरो इस बैच का नाम ही रखा मैं। तो जीरो से चलना चाहिए। मैथमेटिक्स का डेफिनेशन वगैरह वो सब मैं दे दूंगा बीच में। कभी भी ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि हर 10-10 मिनट का वीडियो भेजूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो, भाग जाते हो, है ना। मेन थिंग दे के निकलता हूँ। अल्गोरिथम्स आता है, और एक बात और, अगर आपको हेल्पफुल लगे मेरा वीडियो, मेरा क्लास, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करने में टाइम लगता है, लाइक करने में टाइम नहीं लगता है, शेयर करने और ये सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता है, और कमेंट भी लिखने में टाइम नहीं लगता है। ओके, सो ऐसा ज़रूर करें। ओके, चलिए। अल्गोरिथम्स, एक वर्ड आता है अल्गोरिथम्स। अल्गोरिथम्स क्या है? आप लोग कहिएगा आई डोंट नो, वी डोंट नो। अल्गोरिथम्स क्या है? आप जानते हैं, ये अल्गोरिथम्स को जानते हैं, आप यूज़ करते हैं, बट नेम से अननोन है, इसके नाम से अननोन है ना। अब मैं बताता हूँ, देखिए डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। द प्रोसीड्योर, या ऐसे कहिए कि अल्गोरिथम्स इज a step by a step procedure to solve the mathematics problems or computation in computer science। इसको दूसरे लफ्ज़ में बोलिए ऐसे कि अल्गोरिथम्स इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉर कंप्यूटेशन एंड टू सॉल्व द अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ऐसे कर सकते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल पहले मैं ये अपनी भाषा में समझा दूं कि कोई भी वर्क है, प्रॉब्लम तो वर्क एक क्या है, प्रॉब्लम ही है। उस वर्क को कंप्लीट होने में जो प्रोसीड्योर यूज़ होता है, वो प्रोसीड्योर या मैथ में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम ही उठा लिया, किसी भी प्रॉब्लम को उठा लिया, है ना, और उसको सॉल्व कर दिया। कभी कभी देखते होंगे कि आपका प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है ना। रॉन्ग हो जाता है, क्यों रॉन्ग हो जाता है? कभी सोचा है? नहीं।
तो इसी ऑल्गोरिथम्स का फॉलो नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस ऑल्गोरिथम्स का फॉलो नहीं करते हैं और जाके वो रॉन्ग हो जाता है ना। तो अल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा राइट जाता है। अब देखिए सिंपल सा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड मास रूल, क्या पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल को फॉलो न करें और अपने माइंड से जैसे तैसे सॉल्व कर दें तो क्या वो सही होगा? मिसफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपका आंसर सेम आ जाए, बट क्या होता है, प्रोसीड्योर रॉन्ग हो जाता है। तो इसको ऐसे सिस्टमेटिकली या सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द steps systematically arrangement of the steps to solve the mathematical problems or computation of problems in computer science is known as algorithms। ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, या एक फिजिकल वर्ल्ड में जो डेली लाइफ में यूज होता है। आप अपने कहीं पे जा रहे हैं, अननोन जगह जा रहे हैं, मान लीजिए आप कनॉट प्लेस जा रहे हैं। कनॉट प्लेस का एड्रेस किसी से पूछिएगा, आप हैं कहाँ पे, आप सपोज़ करो कि आप हो आनंद विहार में हो और आप जा रहे हो कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस कैसे जाओगे, है ना। तो आपको किसी से गाइड लेना होगा और आपको बताएगा कि पहले आनंद विहार की बस पकड़िए या मेट्रो पकड़िए। यहाँ से आपका लोकेशन है यहाँ मेन रोड पे। रोड से आपको बताया जाएगा कि आप मेट्रो जाइए, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के बाद यहाँ से राजीव चौक जाना होगा। राजीव चौक से उतर के राजीव चौक से कौन सा गेट है, 8 नंबर गेट से आउट होइएगा या 6 नंबर से, तो आपको कनॉट प्लेस एरिया मिलेगा, है ना। ये हो गया, ये सिंपल। या फिर और कहीं लॉन्ग रूट है तो लॉन्ग रूट बताना होगा। यहाँ से अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो यहाँ से क्या घर से ऑटो पकड़िए, फलाना स्टेशन जाइए, है ना। वहाँ पे ये गाड़ी आएगा इतने टाइम पे, ये ट्रेन आपको इतने बजे कटरा उतारेगी। कटरा के बाद ये जीप लेनी है, बस लेनी है, फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस। तो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी या प्रोसीड्योर टू कंप्लीट, टू सॉल्व, टू कंप्यूटेट द प्रॉब्लम्स इज नोन एज अल्गोरिथम्स। अब आई होप आप लोगों को 100% ग्रेव हो गया होगा, है ना। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बना कर दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं। ओके, चलिए देखिए, थोड़ा सा ये कर दीजिए, जूम कीजिए। देखिए अल्गोरिथम्स यहाँ लिखते हैं, algorithm is a step by step procedure। यहाँ से प्रोसीड्योर, ये प्रोसीड्योर फॉर कंप्यूटेशन और टू solve other type of other type of mathematical problems, है ना। क्या है, फिर से देखें, अल्गोरिथम्स इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर। अल्गोरिथम्स क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रोसीड्योर है
जो हमें काम करते हैं, हाँ, फॉर कंप्यूटेशन, हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉर कंप्यूटेशन और टू सॉल्व अदर टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशन कहाँ होता है? कंप्यूटर साइंस में। अब मान लीजिए कोई फाइल खोलना है तो कैसे कैसे करना है, कोई ऑनलाइन वर्क करना है तो कैसे कैसे करना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर होता है। तो वो वहाँ पे ये एल्गोरिथम्स वो हो गया कंप्यूटर साइंस में। और मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में हम कैसे बढ़ेंगे आगे, देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। मान लो कि एक 3x है और +5 है बाई 2 इक्वल टू ये 9x है, या यहाँ 5x लीजिए, 5x कुछ भी ले लीजिए, -1 है। बस यही है 5x-1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए दिख रहा है ना, नीचे और कीजिए। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसका प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप देखिए ये 2 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 क्या करेंगे, हम इधर भगाएंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, 3x + 5 इक्वल्स टू, अब इधर जाएगा तो 5x - 1 इंटू 2, उधर से इधर से वो आ गया, है ना। ये पहला स्टेप है। तो मल्टीप्लाई करके और इधर करेंगे, क्या करेंगे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, 3x + 5 इक्वल्स टू 10x - 2, ये है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, ये सारे x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और डिजिटल वैल्यू वाले टर्म को वन साइडेड करेंगे और यहाँ जाके सॉल्व करेंगे। देखिए 3x वाले को मीन्स x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, इधर 10 इधर ले आया, सपोज ये थर्ड स्टेप चल रहा है ना, थर्ड स्टेप। तो 3x माइनस 10x तो आ जाएगा ये 7x और ये 5 उधर जाएगा तो -2 और ये माइनस बन के जाएगा उधर तो -7, ये आ गया। हैंस देखिए अब फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, हैंस देखिए इसको मैथमेटिक्स में अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ -7 से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड -7 से डिवाइड करते हैं, और नहीं तो इसको -7 को उधर ले जाइए। हैंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7 बाय -7 कैंसिल आउट हो गया, 1/1 इक्वल टू 1, हैंस x इक्वल टू 1, ये हो गया आंसर। कितने प्रोसेस हुए रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, कितने प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीड्योर को क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया, इसी को अल्गोरिथम्स कहते हैं, है ना। अगर हम दूसरी तरफ से बढ़ जाते, किसी तरफ से, मान लीजिए यहाँ डिवाइड कर दे, 3x/2 कर देते, 3x/2 कर देते, 5/2 कर देते, ये मोर और कम्प्लेक्स हो जाता है ना। और अल्गोरिथम्स ये नहीं होता, इसी तरह बोर्ड मास रूल में अगर बोर्ड मास लिखते हैं तो मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आफ्टर देन मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये सब अल्गोरिथम्स के अंदर रहता है, यही अल्गोरिथम्स है। अब चलते हैं हम इसको इरेज करते हैं, शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए और दूसरी तरफ चलते हैं, है ना। ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है। जहाँ नीड हो वहाँ खुद ब खुद वीडियो ये ले लीजिए। अब चलते हैं, ऊपर कीजिए। देखिए नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम पढ़े हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कितने हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जान लीजिए। ये नंबर सिस्टम को फोर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इसे कैटेगराइज कर दिया गया है 4 कैटेगरी में। पहला है डेसिमल,
डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम सिस्टम। दूसरा देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें 0 से लेके 9 तक वाले डिजिट का यूज़ करते हैं, है ना। कौन सा यूज़ करते हैं? 0 to 9, 0 to 9। इसमें 10 होते हैं। टोटल नंबर कितने, टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं, ये यूज़ करते हैं। दूसरा है बाइनरी। बाइनरी नाम सुने होंगे, और कंप्यूटर वाले तो एकदम दबा के यूज़ करते हैं इसे, है ना। जब तक आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ते हैं, तब तक बाइनरी यूज़ करते हैं। और ऐसे भी फिजिक्स में बाइनरी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी बाइनरी यूज़ होता है। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें यूज होने वाला क्या है? इसमें यूज होता है 0 and 1 ओनली, है ना। 0 और 1 ही यूज होता है इसमें। अब एक होता है, थर्ड होता है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है? ये 0 to 7, 0 to 7 ये डिजिट यूज होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। 0 to 7 नंबर्स ही यूज होते हैं। और फोर्थ आता है क्या? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये इसमें आपको 0 to 9, तो 0 to 9 है ना, ये तो यूज होता ही है 0 to 9। और इसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं, कैरेक्टर भी आते हैं। ए एंड ABCDE एंड F ये 10 तो ये हो गए, 0 to 9 10 हो गए, और ABCDEF ये 6 हो गए, टोटल मिला के 16 हो गया। इसका बेस 16 होता है, इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम कहते हैं, है ना। इसका बेस देखिए, यहाँ एक चीज़ भूल गए इसमें, देखिए डेसिमल सिस्टम में ये 10, इसका बेस 10 आता है हर हमेशा। इसको लिखते समय देखिए, मान लीजिए 1 to 5 लिखा, है ना, 9 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 to 9 ये। अब इसका बेस, इसे बेस बोलते हैं, ये 10 रहता है हमेशा, जिसे हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। अब हम लोगों के सिलेबस में ये है ना। अब देखिए, इसमें बाइनरी सिस्टम कैसे लिखते हैं, देखे होंगे कभी। 101.1101 ऐसे करके कंप्यूटर का बुक में या कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते होंगे। और इसमें बेस क्या होता है? 2 होता है, ऐसा बेस होता है। और कन्वर्सन ऐसा डेसिमल में लाने के लिए रहता है ना। ये देखे होंगे, अगर थोड़ा सा भी याद है, थोड़ा सा भी कंप्यूटर बुक का स्टडी किए होंगे या कंप्यूटर साइंस लिए होंगे तो ये। अब देखिए, ये कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसका एग्जांपल ये लिख देता हूँ, नीचे आके लिखिए इसका। मान लीजिए कि 25.57, ये 7 से आगे नहीं जाएगा, 0 आ सकता है ना, यहाँ 0 डाल सकते हैं। और इसमें ये क्या है? ऑक्टल है, इसका बेस 8 रहेगा इसका बेस। और देखिए हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा और नीचे कीजिए, दिख नहीं रहा, दिखाइए। सारे एग्जाम्पल ऐसे आपको मिलेंगे, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे लिखे हुए, तो समझ जाइएगा कि ये बाइनरी है या डेसिमल है या ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ये सब है ना। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऐसे मिलेंगे आपको, 0 to 7 तक के डिजिट मिलेंगे, है ना, और 8 बेस में मिलेंगे। और देखिए ये सॉरी, यहाँ डेसिमल लगा दिया, यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं था। चलिए ऐसे ठीक है, ऐसे रहना। अब देखिए, ये
हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे है, 0 to 9 तो यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि 9A और B लिखा है ना, तो इसका बेस हो जाएगा हमारा 16, हेक्साडेसिमल में 16।